चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी जो कि भूगोल आपका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, इस पार्ट से जितना आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वो आज हम लोग देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में जो भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से है वो पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग प्रश्न देखेंगे। लगभग आपका 25 से 26-30 प्रश्न देखेंगे आपका, लेकिन ये प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पार्ट वाइज पार्ट आप लोग का रिविज़न करा दिया जाए। जो फिलहाल अभी आप लोग का समय चल रहा है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। कहने का मतलब है कि आपका गोल्डन समय है अभी। ठीक है, ये समय आपको नुकसान, अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान होगा, आप पढ़ोगे तो आपका अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा तरीक़े से आएगा। ठीक है, और मेहनत अपना नतीजा दिखा देता है कि हमारा मेहनत कैसा है, उसी प्रकार आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब पेन चेंज कर लेते हैं। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गद्दी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो भरमौर जनजाति है वो किससे संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गद्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मसाई जनजाति संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो मसाई जनजाति है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा में दिया यूरोप से, तीसरा में दिया अंटार्कटिका से, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका इस प्रश्न में आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो मसाई जनजाति होती है ये आपका कहाँ से संबंधित है, अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, ये अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के अनुसार डी होगा, लेकिन इसका याद रखना ये कहाँ से संबंधित है, अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर कि गुलगार्डी, ठीक है, कुलगार्डी किस देश से अवस्थित है ये आपको बताना है। जो कुलगार्डी है वो किस देश में अवस्थित है, माने कहने का मतलब है जो कुलगार्डी जगह है वो किस देश में अवस्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला में दिया है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा में दिया भारत, तीसरा में दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा में दिया आपका कनाडा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है पार्ट वाइज आपका समझिए कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है। देखिए समय को बर्बादी हम लोग नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग पूरा प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का रिवीजन अच्छे तरीक़े से भी नहीं हो पाएगा। जो अभी फ़िलहाल आप लोग का समय जो चल रहा है इसमें आप जितना रिवीजन करोगे आपको उतना ही परिणाम अच्छा आएगा। ठीक है, जितना मेहनत उतना फल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग जितना रिवीजन करिएगा, ये समय है, ये नहीं कि इस समय जो चल रहा है फिलहाल ये नया चीज़ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ नया पढ़ ले कि ये आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो पढ़ लिया उसी को बेहतर करिए, उसी को और रिवीजन करिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से, ठीक है, आपका तैयारी हो पाए और कोई समस्या नाम का चीज़ ना रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग पार्ट वाइज बता रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या नाम का चीज़ ना हो और आपका पार्ट वाइज रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हमारे दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जितना रिवीजन करिएगा आप ही लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग नीचे ऑप्शन भी टाइप कर दिए हैं। ठीक है, चलिए दिया है चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से, ठीक है, कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है आपको बताना है। मतलब कहने का मतलब कौन सा ऐसा जो कारक है जो प्रवास दिया है, आवास दिया है, जन्म दिया है, मृत्यु दिया है, कौन है जो जनसंख्या से रिलेटेड नहीं है, उसका जनसंख्या से लेन देन कुछ है नहीं। तो आपका हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ठीक है, आवास से संबंधित आपका जो जनसंख्या इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आपका देख लीजिएगा
आपका 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है मोस्ट वीडियो प्रश्न है, आपको बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, समझिए कि एक तरीका से आप लोग को बेहतर तरीका से रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये आपको बताना है। ठीक है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या आटाकामा। ठीक है, इसको बताना है, इसमें से कौन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश जो होता है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त दिया है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। जब 21वीं शताब्दी थे उस समय विश्व का पूरा जनसंख्या कितना थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उस समय हमारा विश्व का जनसंख्या कितना था आपका, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 600 करोड़ हुआ करता था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। ये आपको बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मिला लीजिएगा जाकर। ठीक है, बहुत बार प्रश्न, कम से कम ये प्रश्न आपका 5 से 6 बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 2025 के परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए, यानी कि एशिया महाद्वीप जो होता है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर सर्वाधिक है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग पार्ट वाइज रिवीजन कराने के लिए जब हम लोग डालें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए और उस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर ले। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मेरा दोस्त यहाँ पर कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुआ करती थी, आपको बताना है। माने किस वर्ष जब जनगणना हुआ उस समय विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1999 में कितना पूरा विश्व की जनसंख्या था, तो 6 अरब था। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 अरब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोग को प्रश्न से पहले ही बता दिए कि प्रश्न को पूरा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग को रिवीजन कराएंगे। जितना बार मेरे दोस्त रिवीजन करोगे आप ही करोगे, आप ही लोग के लिए बहुत अच्छा तरीक़ा से फ़ायदा होगा। ठीक है, रिवीजन करने का नतीजा आपको एग्ज़ाम में जब बैठोगे तब दिखाई देगा कि हाँ रिवीजन करने का कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, सड़ासड़ एकदम क्वेश्चन बनाते जाओगे, समय भी आपका बचत होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव में जितना कम से कम समय लगाए, उस समय कम से कम कब लगेगा, जब आप अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे तब लगेगा। ठीक है, चलिए दिया है 9 नंबर प्रश्न दिया है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है, जो जावा है ना, ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, जावा एक द्वीप है जो कि यहाँ पर घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक घनत्व पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जगह कम है लेकिन वहाँ पर जनता क्या होता है, ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, कम जनसंख्या कम क्षेत्र में लोग वहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, उसी को सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका जावा जो है कहाँ पर है, इंडोनेशिया में स्थित है। जावा एक छोटा सा क्या है, द्वीप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, कहना कि ये मतलब रोड है, ठीक है, सड़क, उस पर सर्वाधिक जनसंख्या में क्या चल रही है, गाड़ी। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा महादेश में है, ये आपको बताना है। ठीक है, दिया है कि उत्तरी अमेरिका में, या यूरोप में, या अफ्रीका में, या ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सड़क और सबसे अधिक वाहनों की जनसंख्या, ठीक है, संख्या निम्नलिखित में से, ठीक है, महादेश में अधिक है, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा इसके राइट आंसर। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि जो सर बता रहे हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है
वही केवल पूछा हुआ प्रश्न है, बाकी प्रश्न नहीं पूछा हुआ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी बताना कि एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, अगला बार से जब आप लोग का PDF तैयार करेंगे तो उसके सामने लिख देंगे कि किस किस साल पूछा हुआ प्रश्न है, तो अब आप लोग का ध्यान में आएगा कि हाँ ये प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता नहीं है, पूछा हुआ है। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रश्न जाकर देख ले, 2010 में पूछा हुआ था और 2016 में पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए 2010 में ऑब्जेक्टिव दिया था वो ऑनलाइनर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, दिया है कि स्थलाकृति या मिट्टी या प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्तों ये भी आपका मोस्ट VBI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से ठीक है किस देश का लिंगा अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस देश में लिंगा अनुपात सबसे सर्वाधिक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि चीन की आबादी है, ये आपको बताना है। जो चीन की आबादी है वो कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है कि 1 अरब या 1.5 अरब। ठीक है, लगभग 1.5 अरब। उसके बाद 1.3 अरब या 1.4 अरब, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 1.3 अरब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि जननांकी ठीक है जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट VBI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, दिया है कि जनना ठीक है जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है कि मार्शल ने दिया था या अमर्त्य सेन ने दिया था या नोस्टिन ने दिया था, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे दोस्त आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नोवास्टिन ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था, नोवास्टिन ने दिया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ, देख लीजिएगा 2022 में भी पूछा हुआ है और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो भी इस वीडियो में आपका प्रश्न बताया जा रहा है मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, हर पार्ट से 2-3 प्रश्न रहते हैं, अगर इसी पार्ट से आपका 2-3 प्रश्न मिल जाएगा ठीक है, और जो याद किए रहोगे, जो रिवीजन किए रहोगे वही प्रश्न मिल जाता है, तो उस प्रश्न को बनाने का खुशी जो होता है वो अलग तरीक़ा से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग का बस यही इस उम्मीद रहता है कि आप लोग को जितना से जितना कोशिश यही रहता है कि आप लोग को जितना से जितना रिवीजन करा दिया जाए पार्ट वाइज, ताकि आप लोग को एग्जाम में बैठे जब तो कोई समस्या ना रह पाए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर मेरा दोस्त आपका C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग वीडियो बनाएं रिवीजन के लिए, तो आप लोग का पास नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीक़े से देख के अपना रिवीजन कर ले। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन ठीक है सघन जनसंख्या वाला देश है, ये आपको बताना है। ठीक है, सघन जनसंख्या वाला देश है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्षेत्र दिया है, देश नहीं मेरे दोस्त, क्षेत्र दिया है। कौन सा जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो आपको बताना है। भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा या ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा या मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा या दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर D नंबर ऑप्शन यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जो कि वहाँ पर सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर आपका कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ, बताना है आपको। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ पर क्या, जहाँ पर जैसे समझिएगा आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर मृत्यु दर क्या है, निम्न है। क्या है, जहाँ पर मृत्यु दर क्या है, निम्न है। हमारे कहने का मतलब है कि इसका हो जाएगा
डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर मृत्यु कम होगा वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या आकार देशों में सबसे बड़ा ही ना होगा। अब ये नहीं कि वहाँ पर जैसे वहाँ पर मृत्यु होना चाहिए 100 और हो रहा है मृत्यु कितना 200, और मृत्यु होना चाहिए 100 हो रहा है कितना 50, तो वहाँ पर मृत्यु दर सॉरी क्या जनसंख्या का आकार क्या होगा, दिन पर दिन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए मृत्यु दर निम्न है, यानी कि मृत्यु दर सबसे कम हो तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का आकार उन देशों में सबसे बड़ा हो जाएगा। कहाँ पर, जहाँ मृत्यु दर निम्न है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है बताना है। ठीक है, जैसे दिया है कि आटाकामा भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया या ध्रुवीय प्रदेश, इसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया आपका जो है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बाकी आपको दिया है यहाँ पर कि आटाकामा ये आपको है। ठीक है, उसके बाद भूमध्य प्रदेश ये भी आपका है, भूमध्य रेखीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश ये भी आपका है। उसके बाद गिरीलैंड भी दे देगा वो भी आपका है। ठीक है, ग्रीनलैंड दे देगा वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अफगानिस्तान दे देगा वो भी हो जाएगा, सीरिया दे देगा वो भी हो जाएगा, इराक दे देगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे विरल वाला जनसंख्या वाला देश क्षेत्र कौन सा है, भारत में पूछ देगा। ठीक है, भारत में विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल आपका प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये भी आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है ये आपको बताना है। तो हो जाएगा जलाभावा या चिकित्सा, ठीक है, शैक्षणिक सुविधाएं या बेरोजगारी या महामारियां, ये आपको बताना है दोस्त। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, चिकित्सा, ठीक है, शैक्षणिक सुविधाएं आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो कौन सा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है हमारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पूछते कौन सा है, तो जाला, ठीक है, जाला भावा हो जाएगा आपका। ठीक है, और बेरोजगारी भी हो जाएगा, महामारियाँ हो जाएगा, लेकिन ये चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त सी नंबर नहीं, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन अभी बताया लेकिन हम सी बोल दिए। ठीक है, देखिए जो ये हम लोग विकल्प दिए हैं कि इसका ये होगा, ये हम लोग जब पीडीएफ बनाते हैं ना तो उस समय हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके 1-2 सेकंड की मेहनत के लिए डला देते हैं, ताकि आप लोग को जब पीडीएफ टेलीग्राम पर डालें तो वहाँ पर पढ़ने के लिए सुविधा आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए इसलिए हम लोग ऑप्शन बी सी करके ऐसे माने प्रश्न का टिक लगा देते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि यहाँ पर कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। ये प्रश्न मेरे दोस्त इतना माने एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि अब क्या बताया जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, जो कि हम लोग भी कहाँ रहते हैं, एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा एक तथ्य नहीं है आपको बताना है। तो विगत 500 वर्ष में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ती है, या विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोगों जुट जाते हैं, या 5 अरब से लेकर 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगेगा, या जननांगीकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का मेरे दोस्त राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कब, तो 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त हम लोग का बस यही प्रयास है कि आप लोग का पार्ट वाइज पार्ट जितना रिवीजन माने हर पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव आपको मोस्ट वीवीआई होता है
वो हम लोग आप लोग का रिवीजन करा देंगे, यही हम लोग का प्रयास है। ठीक है, और रिवीजन कराने का मेन मकसद ये है मेरे दोस्त कि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे उस समय आपका ये तकलीफ़ ना हो कि हम ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं, ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं, ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं, ऐसा आपको समस्या वहाँ पर ना हो। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त आप लोग जितना रिवीजन करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग प्लीज़ रिवीजन करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब बैठे तो वहाँ पर प्रश्न से माने ऐसे नहीं होता कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप लोग का जब प्रेशर दूसरे हो जाता है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग जब जितना रिवीजन किया रहेगा ना, तो आप ही लोग के लिए वहाँ पर क्या होगा, आराम होगा। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि समय का महत्व होता है। एग्ज़ाम कोई भी हो वहाँ पर समय का महत्व होता है। वहाँ पर आपका सवाल जो होता है सिंपल रहता है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर एक दूसरा हो जाता है। ठीक है, आपका जो सवाल याद भी है वो भी कहने का मतलब कि भूल जाते हैं, लेकिन जब उसको बार बार रिवीजन कर लोगे ना, तो सवाल कितना भी हार्ड क्यों ना हो भूलोगे नहीं, उसका ऑप्शन नंबर करेक्ट लगा करा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय यही है मेरे दोस्त कि कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी यूट्यूब पकड़ा है, उसका क्लास कीजिए, रिवीजन करिए। ठीक है, ये नहीं हम करें कि हमारा ही वीडियो देखिए, नहीं, जो आप लोग का, हाँ, ये आपको चूज करना होगा कि जो अच्छे तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, जो समय के देखते हुए पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि 1 घंटा लगा रहे हैं एक वीडियो में और 20 ले 10 या 30 प्रश्न बता दिए और हम लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं, वहाँ पर आप लोग का जो अभी समय चल रहा है फिलहाल, ये बहुत गोल्डन समय है। ठीक है, ये समय है आपका अच्छे तरीक़े से रिवीजन करने का। हमको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को रिवीजन करना है। ठीक है, देखिए ये सब जो हम लोग बता रहे हैं इस वीडियो में, ऐसा थोड़ा नहीं कि आप लोग का इसमें से कुछ याद नहीं होगा, याद बहुत सारे होगा, लेकिन जब उसको एक बार और रिवीजन कर लोगे, एक बार और रिवीजन कर लोगे, तो आपका माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा और आप वो कभी भूलने का कभी आपका चांस नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए रिवीजन करिए। आप ही लोग के लिए बता रहे हैं हम लोग का बस यही प्रयास होता है कि हर पार्ट वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं और अच्छे तरीक़े से रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, ये आपको बताना है। ठीक है, नगरीय है बताना है आपको। विश्व में सबसे अधिक ऐसा कौन सा 90% आबादी है जहाँ पर नगरीय आबादी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में 90% से अधिक आबादी क्या है, नगरीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि भारत में एक ठीक है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने लोग आश्रित हैं, ये आपको बताना है। कहाँ पर, तो भारत में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हमारे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि 1 हेक्टेयर में कितने होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि रूस को, ठीक है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट है, यानी कि 50 करोड़। क्या हो जाएगा, 50 करोड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि भारत की, ठीक है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की कितनी दर है, ये आपको बताना है, यानी वृद्धि दर कितनी है ये आपको बताना है। कहने का मतलब कि हर वर्ष कितने माने जनसंख्या की वृद्धि होता है, यही आपको बताना है। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्त यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1.7। ठीक है, 1.7 लोग हर वर्ष जनसंख्या के वृद्धि करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, लगभग हो रहा है कि हमको लग रहा है कि अंतिम प्रश्न है। दिया है कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ये आपको बताना है। जो जर्मनी है उसका वार्षिक जनसंख्या दर कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, 3.6 है या 2.8 है या 0.1 है या 0.6 है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना है, 0.1 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है, अगला प्रश्न दिया आपका कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, ये आपको बताना है।
मैंने कहने का मतलब जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है माने वो कहाँ पर निवास करती है, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है या पठारीय क्षेत्र में निवास करती है या मैदानों क्षेत्र में प्रवास करती है या मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करती है। देखिए जनसंख्या सबसे सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा होता है, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, घूमने का, फिरने का, ठीक है, माने हर चीज़ का जहाँ पर सुविधा होता है, ठीक है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहेंगे नहीं, पठारी क्षेत्र में लोग रहेंगे नहीं, हाँ मैदानी क्षेत्र में आपका पानी जल हर चीज़ का व्यवस्था मौजूद होता है, संडक उंडक हर चीज़ के समस्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मैदानों क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित होती है। केंद्रित करने का मतलब रहती है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि लाइक करते हैं तो हम लोग का ये उम्मीद मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे तरीक़े से देखते हैं और पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग जो प्रयास आप लोग के लिए कर रहे हैं वो प्रयास अपना जारी रखें। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित हैं क्या, बाढ़ मैदानों में या समतल पठारों पर या उच्च, ठीक है, दो आबों पर या नदी घाटी के ऊंच भागों पर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि नदी घाटियों, ठीक है, के ऊंच भागों पर। जैसे मान लीजिए कि ये नदी हो गया, ठीक है, ये नदी हो गया आपका, तो यहाँ पर ऊंच, जैसे ये नदी जो होता है खाला में रहता है, यहाँ पर भूमि क्या होता है थोड़ा ऊंचा होता है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि दोनों किनारे नहीं होते, जो बड़ा बड़ा शहर होता है, नगर होता है, क्या होता है, वो नदी के किनारे ही बसा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या है, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, तो इस प्रश्न का मेरे दोस्त राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना थी, 100 करोड़। ठीक है, कितना थी, 100 करोड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, भुला जाते हैं हम कि बार बार नहीं बता पाते हैं, इसलिए मत सोचिएगा कि ये प्रश्न पूछा हुआ नहीं। जो भी इस प्रश्न में बताए लगभग हम माने लगभग 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कितना प्रश्न है, हाँ लगभग 30 प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए दिया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देखिए फिलहाल अगर उस समय से देखा जाएगा तो क्या होगा, आपका चीन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर क्या होगा, क्योंकि ये पहले के अनुसार पूछ रहा है, 2021 की जनगणना के पहले पूछ रहा था, यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। लेकिन 2021 के जनगणना के बाद पूछेगा, पूछ देगा कि फिलहाल में या वर्तमान में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो बता देना वहाँ पर क्या है, अपना भारत। ठीक है, अपना भारत बहुत महान है, इसलिए जनसंख्या के मामला में भी क्या है, महान है। ठीक है, पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा, मेरा भाई मेरा बहन जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो डालें हम लोग तो आप लोग के पास पहुँच जाए और उसको देखकर अच्छे तरीके से अपना रिविजन कर ले। ठीक है, देखिए हम लोग मैंने हर प्रश्न पर 1 मिनट लगभग समय लगा रहे हैं। देखिए हम लोग 30 मिनट में 30 प्रश्न देख लिए। ठीक है, हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका समय का बहुत महत्व है। ठीक है, जो भी फिलहाल चल रहा है आप लोग का ये गोल्डन समय है, इस गोल्डन समय को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते। ठीक है, ये चाहते हैं कि इस गोल्डन समय आप लोग को जितना से जितना बार रिवीजन करा दिए जाए, ताकि आपको एग्जाम में जब बैठे तो आपका कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा, ये आपको बताना है। निम्न जनसंख्या यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि ठीक है ओसेनिया हो जाएगा। ठीक है, ओसेनिया हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं ठीक है नगदकी, ठीक है नजदकी द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।